तो यहाँ पर कहते हैं वो जब अरे दक्षिणा को ला रहे थे गाय आदि, तो उसने देखने के बाद उसको मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि मेरे कारण ही अरे पिताजी ने भेद बुद्धि कर ली, तो भेद बुद्धि कर लेने से इनको जो कृतु का यज्ञ होता है वो फल की प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धा बोलते हैं यह तो शास्त्र कर्म होगा। कहते श्रद्धा मतलब जो जैसे हमने यज्ञ कर्म किया ना उस कर्म के अनुसार ही दक्षिणा देना चाहिए। जैसा यज्ञ है उसी के अनुसार कहता शास्त्र है। कहता शास्त्र शास्त्रीय कर्म का दक्षिणा दातव्येति बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि श्रद्धा का अर्थ किया यथा शास्त्रम, शास्त्रीय कर्म की दक्षिणा शास्त्रीय कर्म के अनुसार ही दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि उनके मन में श्रद्धा आ गए। अयम तु पिता जीर्ण अफला गावा दक्षिणात्व प्रतिसिद्धा ददाते। है जो मेरे पिताजी हैं जीर्ण और अफल, कोई फल वाली नहीं है, ऐसी गावा दक्षिणा के लिए निषेध है। दक्षिणा के रूप में जो जिनका निषेध किया गया ऐसी दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं, इसलिए कृतु का फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसी श्रद्धा प्रयुक्त हो गए तो ऐसा वो मान करके पिताजी के पास जाता है। तो कहते हैं कौन कौन सी दक्षिणा में रे उसको दक्षिणा दिए, कैसी कैसी गायों को दक्षिणा देते हैं। श्रुति कहती है यहाँ पर कथम उच्चते, कैसे कहते हो कि दक्षिणा देखने पर दक्षिणा दी जा रही है। ऐसी जब दक्षिणा के लिए गाय ला रहे थे तो उसके मन में श्रद्धा जा गई, तो कैसी दक्षिणा दी गई। तो कहते हैं पीतोदकः जग्द तृण दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदानाम ते लोकास्तान सगच्छति तददत्। तो कहते हैं यहाँ पर पीतोदका, पीतम जलम उदकम यस्य सह गावा, यस्य सह गावा सा पीतोदका। पी लिया है जल जिन्होंने, है ना, पी लिया है उदक जिन्होंने, जिन गायों ने। अब पीने की इच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत तो है अब पी लिया प्राय है, अब थोड़ा बहुत पी लेते हैं। हाँ अवस्था के अनुसार कम हो गया, खांसी आ जाती होगी, है कि नहीं। पीतोद का जगद तृणा और जगद क्षति तृणम यश, है ना, तो जगद तृणा जगदम भक्षितम तृणम यावी था जगद तृणा। जिन गायों के द्वारा जगद तृण भक्षण कर लिए गए, तृण भक्षण अब चबाने की इच्छा नहीं होती है, खा लिया जितना घास है। जिन गायों के द्वारा जितना घास था, मतलब दांत सारे टूट चुके हैं। वो होता है ना, जब दांत टूट जाते तो वो केवल लेते वो चबा नहीं पाते, बार निकाल देते। हाँ यहाँ से और क्या, किसी गायों के बैलों के यहाँ ये कांटे हो जाते हैं ना, तो उसको वो भी नहीं चबा पाते। ये जो गल है वो काटे वो आ जाते हैं छाले तो कटाना पड़ता है। तो कहते हैं दुग्ध दोहा, दुग्धम दोहा या भी गाय है या यस्मान गाय शिरा क्यों यासाम तक दुग्ध दोहा। जिन गायों के द्वारा जिन गायों को दूध धो लिया गया है ना, उसको दुग्ध दोहा। निरिंद्रिया, आप प्रजनन करने की सामर्थ्य इनमें नहीं है, जन्म देने की सामर्थ्य जिन गायों में नहीं है, उनको निरिंद्रिया बोलते हैं। कहते ऐसी गायों को जो दान देता है। आनंदा नाम से लोका न आनंदित आनंद, जिस लोक में आनंद नहीं होते ऐसे लोग को प्राप्त अर्थात नरक लोक की प्राप्ति होती है। तान सगच्छति तदर्थ, ऐसी दान को देने वाले को उस लोक की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं, तो यहाँ पर पीतोदका इत्यादि द्वारा कहते हैं, यहाँ पर क्या दक्षिणार्था गावो विशिष्यन्ते, दक्षिणा के लिए गावों का विशेषण करते हैं, दिखलाते हैं। ऐसी इस प्रकार की दक्षिणा के लिए गाय दी थी उन्होंने, किंतु देना चाहिए इष्टपुष्ट है, तो ऐसा विधान करके दे दिया, ऐसा दे दिया छांट छूट करके। कहते पीतम उदकम या विष्टा पीतो का, कहते पी लिया है उदक जिन गायों के द्वारा ता पीतो का। यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं इसका पीतम उदकम प्राग एव उत्तरम कालम पान शक्तिर अपि अस्ति इत्यर्थ। तो कहता है पीतम उदकम, पीतम यानी उदकम एंड जलम प्राग ही पहले पी लिया, न उत्तर कालम पान शक्ति, अब पान करने की शक्ति नहीं रही, तो ले जाएंगे क्या आगे कहते पान करने की शक्ति अब आगे रही है, भगवान जाने। और वो आई कैसे, यज्ञशाला में भी कैसे आई गाय,
यज्ञशाला में भी कैसे आ गए वो, जिन्होंने पानी पी लिया, पान करने की सामर्थ्य नहीं है। इसको बोलते हैं अतिशय युक्ति बोलते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा खड़ा करके बोल देना, इसको अतिशय युक्ति कहते हैं, युक्ति बोलते हैं। ऐसे हमने ऐसे किसी ने कह दिया, अरे भंडारा तो हुआ था, 100-200 से 1000 व्यक्ति खा गए, अरे बहुत बड़ा विशाल भंडारा, लाखों की संख्या में भोजन कर रहे थे। कितने की? लाखों की संख्या, ढेरे मालूम है। इधर से देखो उधर से पब्लिक ही पब्लिक निकल रही थी, निकले होंगे क्या 1000-200, 1000-2000 निकले होंगे, किंतु 10-20 हजार लाखों की संख्या में बोल देते हैं। बहुत विशाल भंडारा, अन्नमय ऊपर, अन्नमय यज्ञ, यज्ञ कहता है अन्नमय, अपूपमय यज्ञ और अन्नमय यज्ञ। अपूपमय जिसमें अपूप की ढेर होती है, अपूपमय होता है, और मालपुआ जिसमें मालपुआ ज्यादा होते हैं, अन्न भोजन कम होता है, तो अपूपमय यज्ञ हो जाता है, अपूपमय। और इसमें अन्नमय यज्ञ जिसमें अन्न की प्रचुर मात्रा है, अन्न की प्रचुर मात्रा है इसमें, अगर जो कोई आ रहा है उसको खा ही रहा है। पहले के राजा लोग जब यज्ञ करते थे ना, ऐसे ही होते, ढेर के ढेर लगाते थे वो, अगर वो ढेर रात को हटा देते तो दूसरा सुबह लग जाता था। कभी तो कुछ खा लेते, कुछ नहीं खा पाते, नहीं जो खाते थे जंगल में फेंक देता, पशु आदि खिला देते थे, तो जान कुत्ता बिल्ली आदि से जो है ना आसपास से वो खाते थे। तो जब भी यज्ञ होगा वहां पर ढेर की वो आएगी, दिखेंगे, चर्चा होगी तो ढेर लगे। जैसे यज्ञ बड़े बड़े कुंभ होते हैं ना, इसमें तो इतने ढेर नहीं देखते, वो सीमित बनाते हैं, लेकिन पहले जो यज्ञ राजा करते थे बहुत ढेर के ढेर। यहाँ से नहीं फिर नहीं राजा के एक भंडारे तो थे, लेकिन ढेर लगा देते, यहाँ लगा दिए, वहां लगा दिए, 1 किलोमीटर लगा दिया, 2 किलोमीटर दूर से ढेर लगा दिया, ऐसे लगाते थे, एक ही स्थान पर नहीं लगाते थे। नहीं तो खाएंगे कैसे व्यक्ति, क्योंकि उनका जो यज्ञ होता था 20-30 किलोमीटर में फैल जाता था एक यज्ञ, और एक जगह नहीं बनता था, जैसे हजार नहीं उतना ही मिलते थे तो भगवान वो बहुत बड़ा यज्ञ, 20-30 किलोमीटर में फैल जाता, क्योंकि राजा जब आते हैं ना तो 1-1 लाख की सेना लेकर के आते हैं, 1-1 लाख सेना जब हाथी घोड़े आएंगे तो कितना रहेगा वो, है छोटा मोटा नहीं ना, तो इसी 10-20-30 किलोमीटर फैल जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ ना, महाभारत का जो पूरा, अरे उस क्षेत्र में तो युद्ध ही था, कुरुक्षेत्र में था, कुरुक्षेत्र का 30-40-50-100 किलोमीटर दूर में तो युद्ध ही तो हुआ था, वहां पर नहीं पब्लिक को रोकने दिया, जो पैरेसी बची हुई थी वो रोकने दिया, तो कुछ हटा भी दिया था, ऋषि मुनियों के जो तीर्थ क्षेत्र थे वहां पर नहीं गए, और जो आम पब्लिक जो रोकी थी उनकी सेना आदि, वो तो बाउंड्री से बाहर रोकी थी, वो उधर पंजाब में फैल गई थी पूरी, इधर उत्तरांचल में फैल गई थी, इधर दिल्ली आदि तक इधर आ गए थे, उत्तर प्रदेश की इधर तक आ गए थे, राजस्थान में फैल गई थी इधर। हाँ अभी बरोबर है क्या नहीं, तो वहां पर इतने दूर विशाल होती है, वो बड़े बड़े होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो जगदम भक्षितम तृणम याविस्ता जगद तृण, जगदम है भक्षितम, भक्ष्य धातु है, कौन सी है, भक्ष्य है, भक्ष्य, भक्षितम भी है, जगद भी है, भक्ष्य भक्षणार्थ में, तो भक्ष्य जगदम खा लिया गया, भक्षण कर लिया, तृण जिन गायों के द्वारा, वो उन गायों को बोलते हैं जगद तृणा, जगद तृणा। तो दुग्धो दोहा क्षीराख्यो यासाम ता दुग्ध दोहा, दुग्ध धो लिया, दूध को दोहन कर लिया, क्षीर को दोहन कर लिया, क्षीर जिन गायों के द्वारा निकाल लिया गया है, जिन गायों का, तो क्षीराख्य यासाम इन गायों का, ता वो कहते हैं दुग्ध दोहा, जिन गायों से दूध निकाल लिया गया है, जैसे दुग्ध दोहने वाली गाय। निरेंद्रिय अप्रजनन सामर्थ्य जीर्ण निष्फला गाव इत्यादि, यानी प्रजनन जन्म देने की शक्ति इनमें अब नहीं बची, प्रजनन असामर्थ्य, प्रजनन करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे जीर्ण निष्फला हो गई, फल वाली नहीं है। इस प्रकार की गाय उन्होंने दी। कहते यह तह एवं भूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्धिया ददत प्रयच्छन न आनंदा
अनंद अनानंद असुका नामना इति एतद एते लोकस्तांत यजमानो गच्छति। कहते हैं जो गाय है एवं भूता गाय है, ऐसी जो गाय है ऋतुभोगों के लिए दक्षिणा बुद्धि से जो देता है, रक्षक देता है, वह देने वाला पुरुष आनंद न आनंदित आनंद न आनंदित अनानंद अनानंद यानी अशोक नाम वाले लोक को जाता है, यानी नरक लोक को जाता है। ये कहते जो जाते एतद ये लोक है, ऐसे लोगों को वो प्राप्त होता है। सा यजमान गच्छति, ऐसे लोगों को वह यजमान प्राप्त हो जाता है, अर्थात नरक आदि लोगों को स्त्रिय की योनि को जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तदेवं कृतु असंपत्ति निमित्तम कृतुर अनिष्ट फलम मयः पुत्रेण ततः निवारणीयम इति आत्म प्रदान अपि कृतु संपत्तिम कृत्वा इति एवं मत्वा पितुर उपगम्य स उवाच। यहाँ पर कहते हैं नचिकेता है ना, कहते हैं ऐसे यज्ञ क्षेत्र में कहते सर्वस्व यज्ञ दान करना चाहिए। तो सर्वस्व में क्या क्या दान आता है? सर्वस्व धन, तो जिस यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया जाता है उसमें सर्वस्व की कोटि में क्या क्या आता है, धन की कोटि में क्या क्या आता है? वो तो मनुष्य आदि को छोड़ करके पति है, पुत्र है, माता पिता भाई बंधु है, वो नहीं आते धन। भरी सर्वस्व है, सर्वस्व की कोटि में आते, किंतु धन दक्षिणा के रूप में वो नहीं गृहीत होते। पत्नी है, पुत्र आदि दक्षिणा के रूप में गृहीत नहीं होते। जब भी सर्वस्व दक्षिणा आएगा तो धन का ही आएगा, पशु आदि आएगा, पशु आ जाएगी, जमीन आ जाएगी, जायदाद आ जाएगी पूरी, और जो सोना चांदी आदि जाएंगे, घोड़े पशु आदि आ जाएंगे। किंतु पुत्र पत्नी आदि, पुत्र है, पत्नी है, माता पिता भाई बंधु आदि वो दक्षिणा के रूप में नहीं आएंगे। ऐसा पूर्व मीमांसा में कहते हैं। अरे वो चालाकी से कराया हो, चालाकी बुद्धि थी उसकी। हाँ तो राजा ने दे दी, श्रद्धा था, हो गया। तो और रानी तो थोड़ी उसके साथ में संबंध बनाया हो, रानी तो पतिव्रता होती है रानी, और तो राजा वो ब्राह्मण चालाक बुद्धि था, चालाकी से कर लिया होगा, है ना। कि ये संपत्ति यहाँ पर है महल के अंदर में, जो मेरे उदाहरण दे, तो जैसे राम जी, अरे माता पार्वती ने कहा मेरे को यहाँ पर पब्लिक परेशान करती है, फिर भोलेनाथ से कहा सारे आते ही रहते सुबह से लेकर शाम तक, अरे मैं आपके साथ आनंद ध्यान नहीं कर पाती। सारे महात्मा, कभी महात्मा आ रहे हैं, कभी ऋषि मुनि आ रहे हैं, कभी देवता आ रहे हैं, चलो एकांत कोई अच्छी जगह बता दीजिए, वहाँ रहेंगे तो विहार करेंगे थोड़ा। उनका ठीक बात है, उनका एकांत में ही परेशानी होती है, या अच्छा महल आदि बनाएंगे तो वहाँ भी परेशानी है। नहीं मानी पार्वती, तो शिव जी ने त्रिकूट पर्वत बता दिया। उनका गृह प्रवेश करवाने के लिए किसको बुलाए? पंडित बुलाए, कुबेर को बुला दिया। कुबेर ने कहा हमारा दक्षिणा दीजिए, और शिव जी ने कहा दक्षिणा मांगिए। उनका यही दे दीजिए हमको क्या दे दीजिए? तो त्रिकूट पर्वत ही दे दीजिए, लंका ही दे दीजिए, है ना। और त्रिकूट पर्वत ही मांग लिए, एक दिन भी नहीं रह पाए शिव जी, जबकि उनको मांगना चाहिए थोड़ा सा, है ना, तो 200 मुद्रा मांगना चाहिए। किंतु उन्होंने महाराज यही दे दो मेरे निवास के लिए। माता पार्वती भी नहीं रह पाई और शिव जी भी नहीं रह पाए, पुनः कैलाश में लौट करके आ गए, और फिर पत्थर में बैठे रहते हैं। ऐसा ही है, ब्राह्मण ने जो मांग लिया वो चालाकी बुद्धि से मांगा, नहीं यार। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर यद्यपि भार्या पुत्र आदि ना सर्वस्व स्वदान देयत्व ग्रहणम नास्ति, यहाँ पर वर्णन किया दूसरी टीका में। टीकाकार कहते हैं, टिप्पणीकार कहते हैं यद्यपि भार्या पुत्र आदियों का सर्वस्व दान में देयत्व रूप से ग्रहण नहीं है, तेसा कहते हैं तेसा उनका यजमान के स्वत्व होने पर भी सर्वस्व दद्यातिथि वचन से धनाधिकम ही ग्राह्यम ना तो पितृपुत्रादया निर्णीतम। कहते पितृपुत्रादि का नहीं ग्रहण करना चाहिए। सर्वस्व दान में ये वचन आया सर्वस्व दद्यात, सर्वमेध यज्ञ में सर्वस्व दान करना चाहिए। इस वचन से सिर्फ धनादि को ही घात होता है। धन है, ये पशु आदि गृहीत होते हैं, जमीन जहाँ स्वर्ण मुद्रा आदि, किंतु पिता पुत्र आदि, पत्नी पत्नी आदि है, पुत्र पुत्री आदि धन के रूप में गृहीत नहीं होते। क्या कहाँ पर निर्णय किया गया? बोलते षष्ठम अध्याय सप्तम प्रथम अधिकरणे, कहते षष्ठम अध्याय में निर्णय किया गया। षष्ठम मतलब पूर्व मीमांसा, षष्ठम अध्याय के सप्तम अधिकरण,
सप्तम प्रथम अधिकरण में अरे निर्णय किया गया है पूर्व मीमांसा, क्योंकि क्योंकि कर्म कांड तो पूर्व मीमांसा का है, तो पूर्व मीमांसा का तो क्या क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो निर्णय। ये ज्ञान कांड तो उत्तर कांड है ना। और पूर्व मीमांसा धर्म के विषय में इस यज्ञ में इतनी दक्षिणा देना चाहिए, इस यज्ञ में इतनी दक्षिणा देना चाहिए, ऐसा नियम है। वहां पर पूरा निर्णय किया गया, उसके वहां पर निर्णय किया कि सर्वस्व दान में सिर्फ धन आदि गृहित होगा, पति पुत्र आदि गृहित नहीं हो, नहीं तो सारे वो करने वाले ही दुखी हो जाएगा। मेरी पत्नी चली गई, मेरे पुत्र आदि चले गए, है कि नहीं। वो पत्नी भी दुखी हो जाएगी, कहेगी ये कैसे यजमान है, अरे मेरे पति ने यज्ञ की, एक तो सारा दान तो कर ही दिया, वैसे ही कंगाल हो गए, मांगना पड़ेगी, अभी हमको पराधीन होकर रहना पड़ेगा। और फिर मेरे को भी यदि दूसरी की सेवा में जाऊंगी मैं, तो मेरा पातिव्रत से ही धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरे की सेवा में जाने से पातिव्रत धर्म नष्ट होता नहीं होता, हो जाएगा, इसी वहां पर निश्चित कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि तद एवं इस प्रकार से जो ऐसा है कौन नचिकेता, इस प्रकार से विचार करके कृतु असंपत्ति निमित्तम, कहते कृतु की संपत्ति में नहीं हूँ, है कृतु की असंपत्ति को निमित्त बना करके मैं पुत्र आदि कृतु की संपत्ति न होते हुए भी पिता का अनिष्ट, पिता का जो अनिष्ट फल है, क्योंकि ये पिता ने क्या कर दिया, मेरे को निमित्त बना करके अच्छी अच्छी गायों को एक तरफ रख दिया, और खराब जो बूढ़ी बूढ़ी गाय तो एक तरफ रख लिया। तो पिता पुत्र की संपत्ति को मैं अधिकारी नहीं हूँ, ऐसे बुद्धि करके उन्होंने छांट दिया कि मेरी संपत्ति का अधिकारी हूँ मैं, है ना, दान देने का, दूसरे की संपत्ति का देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। इसलिए वो जानते थे कि पुत्र पत्नी आदि कृतु के संपत्ति धन के अधिकार धन में नहीं आते। जब पुत्र आदि के पास जो धन है तो वो भी उसके मेरे अधिकार में नहीं आएगा। तदेव से है कृतु की संपत्ति को कृतु की असंपत्ति निमित्त को लेकर के, है ना, कृतु की संपत्ति नहीं है, ऐसे निमित्त पिता पुत्र को निमित्त बना करके पितु के अनिष्ट को, जो पिता का जो अनिष्ट हो रहा है उस संपत्ति पुत्र को अलग संपत्ति नहीं बनाया, इस कारण से पिता का अनिष्ट की फल की प्राप्ति होगी। तो माया पुत्र के द्वारा, मुझ विद्यमान पुत्र के द्वारा वो निवारण करना चाहिए, ऐसा नचिकेता कहते हैं। तो कब उस अनिष्ट पिता के जो अनिष्ट फल है किस प्रकार से निवृत्त होगा, कहते हैं आत्म प्रदान है ना, ये अब मेरे को मैं अपना क्या करूँ, धन रूप में कल्पना कर लूंगा मैं अपने को, तो मैं जब प्रदान हो जाऊंगा तो मेरे साथ साथ मेरी जो गाय है, मेरे पक्ष में जो गाय है वो भी चली जाएंगी, तो पिता को जो पूरा फल मिल जाएगा। नहीं तो पिता को क्या नरक ही फल प्राप्ति होगी, क्योंकि जो यजमान लेके जाएगा वो दोषी लगा के लगाएगा। अरे कैसा मेरे को ये ऋतु जो भी ऋतु ले जाएगा, जो भी गायों को जो ऋतु जिस गायों को ले जाएगा वो यजमान के ऊपर कोसेगा ही, बोझ ही, क्योंकि गाय तो बोझ हो गई, कोई फल देने वाली है नहीं है, तो बोझ होने के कारण वो दुखी होगा, तो दुखी होगा, शराब देगा, आशीर्वाद कभी नहीं देगा। तो कहते आत्म प्रदान के द्वारा अब मैं ही जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी गाय भी चली जाएंगे। तो आत्म प्रदान के द्वारा कृतु की संपत्ति की कल्पना करके, कृतु में मैं भी कृतु की संपत्ति हूँ ऐसी कल्पना करके जान करके पिता के पास जा करके पिताजी से कहा, पितरम होवाचा, स होवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्वे त्वा ददामीति। कहते हैं बस नचिकेता उवाचा, इस प्रकार से उनके पिताजी के पास जाकर कहते हैं पिता तत् हे, तत् तात है, संबोधन करते हैं तात हे तात, तत् को तात बोलते हैं, पिता को भी कभी कभी तात बोलते हैं, पुत्र को भी तात बोलते हैं, तत् बोलते हैं, तत् पहले संस्कृत में तत् बोलते थे, अभी तात बोलते हैं। बस से तो पुत्र ही होता है, किंतु तात शब्द दोनों में ही आता है, हे तात है, संबोधन तो है ही, तात शब्द संबोधन का वाचक है, तो पुत्र को भी संबोधन बोल देते हैं तात शब्द से, और पिता को संबोधन बोल देते हैं, जैसे राम जी बोल देते हे तात है, तो पुत्र को ही माँ और पिता अपना पुत्र को बोलते हे तात है, हे तात। तो सुनिए मेरी बात मानिए, अध्ययन कर लीजिए, है इस प्रकार से बोलती है। तो यहाँ पर कहते हैं तत् पिता के पास जाकर के हे तात है, कस्मी तात शब्द है, उसको भगवान भास्कर ने तात दिया, तात और तत् है दोनों संबोधन के वाचक है। लौकिक व्याकरण में तात शब्द का प्रयोग करते हैं, वैदिक में तत् करते थे,
तो कहते हैं तत् हे तात कस्मै माम दास्यसि, हे तात मेरे लिए किसको देंगे, क्योंकि उसने अपने को संपत्ति मान लिया, संपत्ति कल्पना कर ली। दोस्त पिताजी के ये यज्ञ में विगुण को देख करके, विगुण को परिहार करने के लिए। कहते द्वितीयम तृतीयम, पहली बार कहा हे पिताजी मेरे किसके लिए देंगे, तो पहली बार तो पिताजी ने कुछ नहीं ध्यान दिया, तो उसे बालक है। और कब जाकर के बोले, जब ऋतु विजयों के बीच में बैठे हुए थे, सभासदों के बीच में कमरे में बैठे हुए थे, तो कोई बात नहीं, अभी लोगों के बीच में जाकर के पिताजी मेरे किसको देंगे। एक बार कहा कुछ नहीं बोला, होता तो बालक है 5 वर्ष का था। तो द्वितीयम 2 बार बोला, थोड़ा क्रोध आ गया होगा। और तृतीयम तम होवाचा, तो तृतीय वाला तो पूरा उसने कहा ये तो मेरी पूरी कमी निकाल ली है इन लोगों के सामने। एक बार में बोला तो कोई समस्या नहीं है, तो बालक है। दूसरी बार बोला तो उसने उनको थोड़ा मन में शंका हो गई, थोड़ी क्रोध आ गया, थोड़ा शंका हो गया है। क्रोधी तो नहीं थे, क्रोधी नहीं थे, नहीं तो क्रोधी नहीं थे। दूसरी वो कथा दूसरी है, दूसरी वाली कथा है, इसी को दूसरी प्रकार से वर्णन किया। एक बार बोल दिया तो कोई समझ नहीं आया, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार बोले तो उन्होंने कहा ये सभी लोगों के सामने बोला, थोड़ा मन में आंखें माके दिखाई उनके। तीसरी बार बोल दिया तो इसने तो मेरी पूरी कमी उजागर कर दी। कमी क्या कि बुरी बुरी गाय है, मेरे हिस्सा में रख दी, जवान इसके हिस्सा में रख दी, तो मेरी कमी को उजागर कर रहा, उसको क्रोध आ गया। कहते मृत्यु तो दादा थी हे नाचिकेता, मृत्यु है मृत्यु देवता के लिए त्वाम ददामी थी, तुमको दूंगा मैं। इस प्रकार से उपदेश कर दी, इस प्रकार बोल दिया। इस प्रकार सुनते ही उसको भी धक्का लग गया, तो इसको नचिकेता को तो दुख, मृत्यु को देना मतलब मेरे को मार ही रहे, परलोक भेज रहे हैं। तो कहते हैं आप सवाचा पितरम, इस प्रकार से उसने श्वेतकेतु ने कहा, नचिकेता ने कहा पितरम पिता को, हे तात कस्मै ऋत्वे के विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि इति पृच्छसि इति एतत्। कहते हे तात किस ऋत्विक विशेष के लिए दक्षिणा के रूप में माम मुझको दोगे, किस ऋत्विक विशेष को के लिए दक्षिणा के लिए माम दास्यसि दक्षिणा रूप से मेरे को दोगे। इस प्रकार से पूछता है। भविष्य तो वर्तमान समीपम सूचन प्राच्छति, इस प्रकार से किसके लिए देंगे ना, पृच्छसि दास्यसि, अच्छा दास्यसि है ना वहां पर, वर्तमान समीपे वर्तमान बदवा कहते हैं यहाँ पर। सुख एवं मुक्तेन पित्रा उपेक्षमाणोपि द्वितीयम तृतीयम अपि उवाचा कस्मै माम दास्यसि थी। कहते हैं एवं इस प्रकार से एक बार बोल दिया तो पिता के द्वारा, एक बार उक्त पिता के द्वारा उपेक्षमाणोपि, एक बार बोल देने तो पिता के द्वारा कैसे उपेक्षमाण हो गया, उपेक्षमाण होता हुआ भी दूसरी बार बोल दिया, तृतीया बोल दिया, तो द्वितीयम तृतीयम उवाचा कस्मै माम दास्यसि कस्मै ही माम दास्यति। इस प्रकार जब 3 बार बोल दिया तो समझ गया नायम कुमार स्वभाव है, ये कुमार का स्वभाव नहीं है। कुमार होता तो मान जाते, एक बार में आग दिखाने में मान जाता, एक बार नहीं मान, दूसरी बार में तो मान ही जाता है। बालक छोटा आग जब दिखा दे तो चुप हो जाता है। यदि माता पिता एक बालक था, एक घर में बालक था, अरे पिता था, उसकी माँ नहीं थी, माँ कहीं गई होगी, तो पिता पास में, पिता ध्यान नहीं देता था उस बालक के ऊपर, खेलता था बालक, पिता ज्यादा लाड प्रेम नहीं करता था, तो लड़का खेल रहा वो गिर गया, तो उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, पिता था, थोड़ी दूर से पिता ने देख लिया, तो बालक क्या करे, अपनी जो गिर गया तो हाथ पे फटकार करते उड़ गया, खेलने लगा। जो भी चोट आई होगी थोड़ी बहुत चोट आई, तो रोया मोया नहीं। जब माँ आई तो रोने लगा, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद माँ आई तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो पिता ने कहा उससे, अरे तू पहले जब गिरा था तब तो नहीं रोया और अब क्यों रो रहा है, कि तब माँ नहीं थी इसलिए नहीं रोया। अब माँ आ गई समझाने वाली, अभी कौन आ गई, माँ समझाने वाले आ गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और पहले तो नहीं रो रहे थे, पहले क्यों नहीं रो, क्या पहले आप पिता थे, आप समझाते नहीं थे मेरे को, प्रेम नहीं करते, इसलिए नहीं रोया आपके सामने। कोई फायदा है रोने, कोई फल नहीं है। और क्या, तो माँ यहाँ समझाने वाली है, प्रेम करने वाली है, इसके सामने रो रहा हूँ, आपके सामने नहीं रोया। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि नायम कुमार स्वभाव, ये कुमार का स्वभाव नहीं है, तो युवा हो गया। तो क्रुद्ध सन पिता तम पुत्रम कृत उवाच अमृत व्यवस्वताय त्वाम ददामी थी। कहते हैं इस प्रकार से क्रुद्ध
क्रुद्ध होते हुए पिता तम उस पुत्र को किल उवाचा कहा मृत्यु एवं विवस्वत आपत्तमिति वैवस्वतः। तो विवस्वान के पुत्र जो वैवस्वत है यमराज है, उन यमराज के लिए त्वाम ददामी मैं दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन कर दिया, ठीक है ना। ओके चलो तो थोड़े में हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किम स्वेदयमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। तो उसने विचार करी, जब पिता ने अपने यमराज को दे दिया, ऐसा देते हुए उसको धक्का लगा, थोड़ा विचार करने लगा किस हेतु से, तो विचार किया एकांत में जाकर के। पिताजी ने क्रोध पूरा उससे बोल ही दिया, अब क्या करूं मैं। तो कहता बहुनाम ही प्रथम, विचार एकांत में जाकर विचार किया कि बहुत से पुत्रों के और शिष्यों के मध्य में तो प्रथम हूं मैं, है ना, ऐसे। और बहुनाम ही मध्यम, बहुत से पुत्र और शिष्यों के मध्य में मध्यम आता हूँ, किंतु कनिष्ठ तो कभी आता ही नहीं है। पिताजी मेरे से बोल दे और ना करूं ऐसी बात तो नहीं है, गुरु मेरे से बोल दे ना करूं ऐसी बात तो नहीं है, अधम तो आते नहीं है। किम स्वेद यमस्य कर्तव्यम यन मया अद्य करिष्यति। आज यमराज जी का कौन सा कार्य है आप पढ़ा जो मेरे को प्रदान करके पिताजी उससे यमराज जी का कार्य करवाना चाहते हैं। एक बार अरे वो है ना याति राजा को जब बुढ़ापा आ गया, पत्नी को लेकर के झाड़े में उन्होंने दे दिया, शुक्राचार्य श्राप दे दिया। तो उसने जब बुढ़ा उसने क्षमा मांगनी प्रार्थना करी कि अभी इंद्रिय को अभी शांति नहीं हुई, इंद्रियों में शांति प्राप्त नहीं हुई, इसी मेरी इच्छा है, कामना पूरी नहीं हुई, तो ऐसे मेरी जवानी पुनः लौटा दो और आपकी पुत्री का भी हानि हो जाएगी अभी तो, है ना। वो भी अरे प्रसन्न नहीं हो पाई, सुखी नहीं हुई अभी, उसकी भी इच्छा है। इसी शुक्राचार्य ने कहा जो कोई पुत्र तुम्हारा अरे बुढ़ापा ले ले और यौवन दे ले तो उसी के पास चली जाएगी। तो ठीक है, ऐसे लेकर तो आ गए। जब बड़े पुत्र से छोटे पुत्र से उससे छोटे पहले सब देवयानी के पुत्र से कहा, उसने दोनों ने नहीं माना। फिर शर्मिष्ठा के पुत्र से कहा, तो शर्मिष्ठा के 2 पुत्रों ने नहीं माना, लास्ट का तीसरा था पुरु, उसने मान लिया। उसने कहा, तो यहाँ पर उन्होंने कहा भाऊ उत्तम से चिंतितम कुर्यात प्रोक्त कार्य तुम मध्यमा आदमो श्रद्धया कुर्यात अकर्तोच्चरितम पितु। कहते उत्तम पुत्र तो कैसे चिंतन करते हुए कर दे, उत्तम चिंतितम कुर्यात। ये उत्तम पुत्र शिष्य कैसा होता है, आज पिताजी 5 बजे उठते हैं, उससे पहले 4 बजे उठ करके उनके सारे कार्य कर दे, फूल आदि जो पूजा आदि करते हैं तो वो कर दे, है ना। तो है नहीं, मन से नहीं, शारीरिक करके, हाँ बिना अपने मन से कर देता था, बोलने की जरूरत नहीं। समय से पहले पिताजी 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ करके सारी कार्य कर देता था, उनको सुनने की जरूरत नहीं रहती थी। प्रयुक्त कार्य तू मध्यमा, तो दूसरा मध्यम कैसा कहलाता है, पिताजी ने बोल दिया, पिता गुरु ने बोल दिया, गुरु जी ने, तो वो कर दिया। और आदमो अश्रद्धा, तो आदम कौन कहता है, बिना हम बोल तो दिए, बिना श्रद्धा करना पड़ती, जबरदस्ती, है ना, इच्छा नहीं है हमारी, फिर भी आप कह रहा है तो क्या करो, टाल नहीं सकते। तो अरे अश्रद्धा से करता है तो अधम कराता है। और जो बोल करके भी नहीं करता है तो बोलते है कुरियाद अकर्ता उच्चरितम कृतुम, तो पिता का मलमूत्र ही है, जो बोल करके भी नहीं करता उसको मलमूत्र वर्णन किया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर, तो कहते हैं यहाँ पर स एवं मुक्त पुत्र एकांते परिवेदयान चकारा, ये उस प्रकार से पुत्र को कह दिया, पुत्र है ना उक्त, तो पुत्र एकांत में जाकर के परिवेदयान चकारा, दुखी मन से होकर के विचार करने लगा। तो कहते हैं कथम इति उचित, कैसे पिताजी ने मेरे को कह दिया। कहता है बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम व्यय में गच्छामि वर्तमान सन्मुख्य शिष्यादि वृत्तिया इत्यर्थ। कहते बहुत शिष्यों और पुत्रों के मध्य में प्राप्त होता हूँ, प्रथम मुख्य वृत्ति, मुख्य शिष्य के रूप से अथवा पुत्र के रूप से, शिष्य के रूप से अथवा पुत्र के रूप से, प्रथम मुख्य वृत्ति के द्वारा, मुख्य शिष्यादि वृत्ति के द्वारा प्रथम उसमें प्राप्त होता हूँ। एमी गच्छामि प्राप्त होता है, एणगत धातु है ना। तो कहते हैं मध्यमा नाम च बहुनाम मध्यमा एव मध्यमया एव वृत्त्या एमी। कहते मध्यम बहुत से शिष्य और पुत्रों के मध्य में, मध्य बहुनाम मध्यम बहुतों के मध्य में, मध्यम रूप से मध्यम वृत्ति के द्वारा,
मध्यम आज्ञा पालन के द्वारा प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर कहते टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यथावसरम गुरुरिष्टम ज्ञात्वा सुश्रवणे प्रवृत्ति मुख्य। यथावसर गुरु के इष्ट को जान करके श्रवण करने में प्रवृत्ति मुख्य कहलाती है। यथा अवसर, जो अवसर आ गया तो गुरु के इष्ट को जान करके, ये गुरु, इससे गुरु जी का इष्ट होगा, पिता का इष्ट होगा, गुरु का इष्ट इत्यादि को जान करके श्रवण में प्रवृत्ति, श्रवण करने में प्रवृत्ति हो जाती है, मुख्य कहलाती है। श्रवण में जो प्रवृत्ति मुख्य, और आज्ञा वचन मध्यमा, आज्ञा वचन से क्या कहते हैं मध्यम कहलाती है। और तद अपरिपालन है अधमा, उसके परिपालन न करने में, उस आज्ञा का परिपालन न करने में अधम कहलाती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ना अधमाया कदाचित अभी, मैं अधम वृत्ति वाला तो कभी भी नहीं हो सकता। मध्यम हो सकता हूँ तो उत्तम हो सकता हूँ, किंतु अधम वृत्ति के द्वारा मैं कभी भी नहीं, शिष्यों और पुत्रों के में अधम वृत्ति से नहीं हो सकता। तम एवं विशिष्ट गुणम अपनी पुत्र माम मृत्यु त्वहा ददामेति उक्तवान पिता। कहते हैं एवं प्रकार गुणों से विशिष्ट होता हुआ मैं, एवं विशिष्ट गुण वाला पुत्र को भी, मां मुझ पुत्र को भी मृत्यु के लिए तो ददामी इति उक्तवान पिता। कैसे पिताजी ने कह दिया है ना, इस प्रकार से बोल दिया। तो मैं इतने गुणों से विशिष्ट हूँ, फिर भी पिताजी ने मेरे को, क्रुद्धवान पिताजी ने क्रुद्ध होकर के मृत्यु के तुम ददाऊंगा, मृत्यु देवता के लिए तुमको दूंगा, ऐसा कैसे बोल दिया। इति उक्तवान पिता। सा किम स्वेदयमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रत्ययन कर्ष्यति यत कर्तव्यम अद्या। कहते हैं सब नचिकेता एवं इस बात से विचार करके क्या प्रयोजन सिद्ध है, ऐसे यमराज जी का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाले, जो मेरे प्रदान करने से उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। किम स्वेदयमस्य, यम का कौन सा कार्य पड़ा, ऐसा कर्तव्य क्या शेष, क्या कर्तव्य, क्या प्रयोजन है जो मेरे प्रदान करने से उसका कार्य पूर्ण होगा। यद कर्तव्यम अद्य, आज मेरे को प्रदान करने से उनको कर्तव्य पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं मया दत्ते, मेरे द्वारा, यद कर्तव्यम, जो कर्तव्य, अद्य यम का करिष्यति होगा, तद भय कर्तव्यम इति आसीत। कहते हैं क्या कर्तव्य है, इति आसीत न आसीत इति विधान आवाज, ऐसा कोई आसीत विधान नहीं है। यहाँ पर कहते हैं यज्ञ में ऐसा कोई विधान नहीं है कि पुत्र को दान देना, पुत्र को यज्ञ में दक्षिणा रूप से देना है, ऐसे यज्ञ में कोई विधान नहीं किया। ठीक है, अगर यहाँ पर कहते हैं विधान का अभाव, कहते अग्नि आदि भी दानम दानवद ऋत्विगादिभ्यो दक्षिणा प्रदानम च यमा पुत्र प्रदानम याग विदहु विधीयते इति भाव सती तु विधाने प्रयोजन उन्नीयते। कहते अग्नि आदि में सब किसका, आहुति का ही दान होता है, ऋत्विकों के लिए दक्षिणा होता है, और यम के लिए पुत्र का दान होते हैं, ऐसा कोई विधान यज्ञ में नहीं है। अग्नि आदि में तो क्या होता है, स्वाहा आहुति का दान होता है, और दक्षिणा ऋतुओं के लिए दक्षिणा का विधान किया गया है। किंतु यमराज के लिए यज्ञ में विधान किया गया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस यज्ञ में यमराज को पुत्र को दान दिया जाता है, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं, फिर भी पिताजी ने दे दिया। तो विधान का अभाव, कर्तव्य आसित न आसित, कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी विधान का अभाव होने से तो खत्म, किस प्रकार से फिर पिताजी ने मेरे को बोल दिया उक्तवान। तो कहते हैं नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष ये क्रोधवासा उक्तवान पिता। तो इस प्रकार एकांत में जाकर विचार करा तो निश्चित है कि प्रयोजन कोई नहीं है, यज्ञ में कोई प्रयोजन नहीं, यज्ञ में ऐसी दक्षिणा नहीं जो पुत्र को यज्ञ दक्षिणा रूप से यमराज को दिया जाए। फिर भी अपेक्षा प्रयोजन को ना देखता हुआ भी क्रोध वश से पिताजी ने मेरे को दे दिया, बोल दिया, क्रोध के कारण नहीं बोल दिया, जो मैंने ठीक है नहीं किया था, इस प्रकार से वर्णन किया।